कैसे है साथ? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए। जरा ध्यान से देखिएगा, ये न्यूमेरिकल फिर से है। अगला लेक्चर है क्या बी वेक्टर बराबर क्यू आई के प्लस 3j एक एकांक सदिश है। एक एकांक सदिश है, तो एकांक सदिश की गणना करने के लिए क्या करेंगे? मॉड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मॉड। तो बताइए बी वेक्टर का मॉड निकालेंगे तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप का मॉड। तो बी वेक्टर का मॉड बराबर क्या होगा? अंडर रूट मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 into i cap into 3j cap into cos 90। थीटा का मान कितना होगा? 90। क्यों? क्योंकि x घटक y घटक और j घटक ये एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर यानी लंबवत होते हैं, लंबकोणीय सदिश होते हैं। लंबकोणीय एकांक सदिश कल का क्लास चला था ना, तो लंबकोणीय एकांक सदिश का मतलब यहाँ 90 डिग्री। तो बताइए इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, आई के का स्क्वायर खत्म प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसका कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि cos 0 का मान cos 90 का मान 0 ले लेके। तो बताइए क्या होगा? बी वेक्टर का क्या बराबर 13 रूट में 13 आएगा। ये कभी सदिश एकांक सदिश होगा? अच्छा एक चीज बताइए, ये तो नहीं होगा ना, ये तो चीज समझ में आ रहा है आप लोग को, कर ही लीजिएगा। जरा देखिए कि अगर जब भी आई कैप जे कैप में रह रहा है प्लस में या माइनस में, तो इसके बीच का कोण 90 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या? जो आई कैप का गुणांक रहेगा, जो जे कैप का गुणांक रहेगा, उसी का हम लोग स्क्वायर निकाल देंगे। स्क्वायर करने में कॉपी जो आई कैप का गुणांक रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए तो यही चीज बनाया है। गलत हो जाएगा, हर चीज में नहीं। हाँ? हर चीज में नहीं, हर चीज सब समझ में आया? निकाल। अच्छा लिख लीजिएगा। हो गया? हेडिंग लिखिएगा, यदि ज्ञात सदिश हो तो उसके दिशा में
एकांक सदिश का गणना हो तो एकांक सदिश का गणना, यदि मान लीजिए कि कोई वेक्टर क्या है हमें पता है, दिया गया है, और उसी वेक्टर से हमें एकांक सदिश प्राप्त है। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, एक वेक्टर ए, और इसी वेक्टर से हमें इसी के दिशा में किसी ज्ञात सदिश के दिशा में एकांक सदिश का गणना, ऐसे भी हेडिंग हो जाएगा। ठीक है, किसी ज्ञात सदिश के दिशा में, माने ज्ञात सदिश है और उसकी दिशा में एकांक सदिश का गणना, हमने वही चीज लिखवाया है कि ज्ञात सदिश की दिशा में एकांक सदिश का गणना। तो यहाँ पे अगर ए वेक्टर है, अगर इसी वेक्टर से हमें क्या निकालना है, एकांक सदिश का गणना करना है, तो एकांक सदिश इसी के कैप लगा देंगे और इसी का वेक्टर अपटे में इसी वेक्टरवा का परिमाण से भाग दे देंगे, तो जो मिलेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, एकांक सदिश कहलाएगा। एक आएगा शायद अलग, समझ में क्या? अगर मान लीजिए कि कोई वेक्टर पता है और उसी वेक्टर में एकांक सदिश ज्ञात करना है, तो उसी वेक्टरवा में उसी वेक्टर के परिमाण से क्या करेंगे, परिमाण उसी को मॉडल को, समझ में कोई दिक्कत है ना? यदि ए वेक्टर ज्ञात सदिश हो तो, यदि ए वेक्टर ज्ञात सदिश हो, बस एक, यदि ए वेक्टर ज्ञात सदिश हो तो, यदि ए वेक्टर ज्ञात सदिश हो तो ए वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश हो गया, कोई दिक्कत? अब देखिए, तो एकांक सदिश कितना होगा, तो ये लिख लीजिएगा, इसीलिए ए आई कैप बराबर ए वेक्टर बटे में मॉड ऑफ ए, ये फार्मूला है एकांक सदिश। कोई दिक्कत? ये फार्मूला याद हो गया, जो सदिश देगा उसी सदिश के परिमाण से भाग कर देंगे, एकांक सदिश का गणना हो जाएगा। अब इससे आसान तो कोई है ही नहीं, समझ में? आप जरा ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि एक वेक्टर है, ठीक है, जो दिया है 4 मीटर 30 डिग्री पूर्व उत्तर की ओर, इधर पूर्व उत्तर की, एक वेक्टर का मान दिया 4 मीटर 30 डिग्री पूर्व उत्तर की ओर, तो कहा एकांक सदिश का गणना करें, या एकांक सदिश की दिशा भी किधर होगा, किधर होगा, तो ज्यादा देखिएगा, जो सदिश दिया है उसी सदिश के परिमाण में भाग करना है। तो बताइए, ए वेक्टर का मान दिया है, इसीलिए ए कैप बराबर क्या हो जाए, ए वेक्टर का मान दिया है 4 मीटर, पहले तो इसका फार्मूला लिख लीजिए, ए वेक्टर बटे में मॉड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर का मान कितना दिया है 4 मीटर 30 डिग्री, किधर की ओर, पूर्व उत्तर की ओर, पूर्व उत्तर की ओर, बटे में क्या है, मॉड ऑफ ए वेक्टर, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर का 4 मीटर का है, तो इसका परिमाण निकालिएगा तो 4 मीटर का आएगा, ये बदलने वाला थोड़ी ना है, 4 मीटर 30 डिग्री ये कोण पे ना है जी, तो ये 4 मीटर से 4 मीटर कट गया, तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या बचा,
एक यूनिट यानी एक इकाई 30 डिग्री पूर्व उत्तर की एक लिख लीजिएगा आप लोग। जरा देखिए, ए वेक्टर बराबर दिया है आई के प्लस जे के की दिशा में एकांक सदिश का गणना, की दिशा में एकांक सदिश का गणना। तब क्या होगा, हमने कहा कि जो वेक्टर देगा उसी वेक्टर का क्या निकालना है, परिमाण, उसी वेक्टर का परिमाण। तो इसका परिमाण निकाल लीजिए। ए वेक्टर दिया है, ए वेक्टर बराबर क्या होता है आई के प्लस जे के, इसी का परिमाण निकालना है। तो परिमाण निकालने के लिए क्या करोगे, ए वेक्टर यानी आई कैप का स्क्वायर प्लस जे कैप का स्क्वायर, आई cos 0 का मान यहाँ 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 1 होगा, इसका स्क्वायर 1, ये क्या हो जाएगा, हाँ ए वेक्टर का परिमाण कितना आएगा √2। तो बताइए अब √2 आ गया, जरा रुक के देखिए। अब जरा देखिए, इसका परिमाण निकल गया, एकांक सदिश निकालना है तो क्या करेंगे, आई ए कैप बराबर क्या होगा ए वेक्टर बटे में मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो बताइए ए वेक्टर कितना दिया है आई कैप प्लस जे कैप बटे में √2। इसको क्या करेंगे 1 बटे में √2 आई कैप प्लस 1 बटे में √2। तो ये किसके दिशा में निकल रहा है, किसके दिशा में निकल रहा है, ए वेक्टर ना, हमने कहा कि उसी के दिशा में। तो यहाँ लिखेंगे कि ए वेक्टर की दिशा में, ए वेक्टर की दिशा में एकांक, कौन सदिश, एकांक। तब ये बात नहीं समझ में आया। भैया ए वेक्टर की दिशा में ही उसी के वेक्टर से परिमाण से भाग करते